गांव का है, जहां रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बेहद मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। उसके पास केवल एक छोटा सा खेत था, जो उसका और उसके परिवार का पेट पालने का एकमात्र साधन था। वह दिन रात खेत में मेहनत करता, लेकिन कभी भी इतनी फसल नहीं होती कि उससे उसकी गरीबी दूर हो सके। एक दिन गांव में एक संत आए। संत के आने की खबर पूरे गांव में फैल गई। सभी लोग संत से मिलने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए इकट्ठा हुए। संत ने गांव के लोगों को कई ज्ञान की बातें सिखाईं। उन्होंने कहा, मेहनत और विश्वास से बड़ी कोई चीज नहीं होती। मेहनत का फल देर से ही सही, लेकिन जरूर मिलता है। प्यारे गांव वासियों, याद रखें, मेहनत और विश्वास से बड़ी कोई चीज नहीं होती। भगवान ने हर इंसान को संसाधन दिए हैं, बस उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना आना चाहिए। रामू ने संत से अपनी समस्या बताई और कहा, महाराज, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे खेत से इतनी फसल नहीं होती कि मेरे परिवार का पेट भर सके। क्या मेरी गरीबी कभी खत्म होगी? बेटा, तुम्हारे खेत में सोना छुपा हुआ है, बस तुम्हें इसे मेहनत से निकालना होगा। सोना? मेरे खेत में? लेकिन मैंने तो कभी कुछ नहीं देखा। तुम्हें सोना तभी मिलेगा जब तुम पूरे दिल से मेहनत करोगे। विश्वास रखो और काम शुरू करो। रामू को संत की बात समझ में नहीं आई। उसने सोचा, शायद संत सच कह रहे हैं। कहीं न कहीं उसके खेत में सचमुच सोना होगा। क्या हुआ रामू, तुम इतने गुमसुम क्यों हो? सीता, संत महाराज कह रहे थे कि हमारे खेत में सोना छुपा है। सोना? क्या ये सच हो सकता है? मैंने सोच लिया है, कल से मैं खेत की खुदाई शुरू करूंगा। कहीं तुम्हारा समय बर्बाद न हो जाए। सीता, संत झूठ नहीं बोलते। अगर सोना मिला तो हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। इस उम्मीद से वह अगले दिन सुबह सुबह खेत पर गया और खुदाई करने लगा। उसने सोचा, अगर खेत में सोना मिला तो उसकी गरीबी खत्म हो जाएगी। दिन बीतते गए और रामू ने पूरे खेत की खुदाई कर डाली, लेकिन उसे सोना नहीं मिला। अब वह निराश हो चुका था। उसने सोचा, शायद संत ने मजाक किया होगा। लेकिन खेत की खुदाई के बाद रामू ने वहां नई मिट्टी देखी, जो उपजाऊ लग रही थी। कहीं मैं गलत तो नहीं था, लेकिन अब ये खेत पूरी तरह से जोत चुका हूँ। अब इसमें बीज डालता हूँ, शायद इस बार फसल अच्छी हो जाए। उसने सोचा कि क्यों न इस बार अच्छी फसल के बीज बोए जाए। रामू ने खेत को जोता और वहां बीज बो दिए। हर दिन वह खेत की देखभाल करता, उसमें पानी डालता और खरपतवार हटाता। कुछ ही महीनों बाद उसका खेत हरी भरी फसल से भर गया। देखो रामू, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। इतनी अच्छी फसल मैंने पहले कभी नहीं देखी। सीता, अब मुझे संत की बात समझ में आ गई। उन्होंने जो सोना कहा था वो हमारी मेहनत और फसल ही थी। सही कहा, मेहनत से बड़ा कोई खजाना नहीं होता। इस बार उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि उसने अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने के बाद बचा हुआ अनाज बाजार में बेच दिया। अनाज बेचने से उसे अच्छा पैसा मिला, जिससे उसकी गरीबी दूर हो गई। महाराज, आपकी बात सच निकली। मेरे खेत में सचमुच सोना था। मेरी मेहनत ने उसे बाहर निकाला। आपने मेरी जिंदगी बदल दी महाराज। बेटा, भगवान ने हर इंसान को कुछ न कुछ दिया है,
बस उसे समझने और सही दिशा में मेहनत करने की जरूरत होती है। अपनी सफलता का श्रेय खुद को दो, क्योंकि मेहनत तुम्हारी थी। अब इसे दूसरों के साथ भी बांटो। रामू ने अपने खेत की उपज को बढ़ाने का ऐसा तरीका अपनाया कि अब हर साल उसकी फसल पहले से ज्यादा अच्छी होती थी। वह न केवल अपने परिवार का भरण पोषण करने लगा, बल्कि गांव के गरीबों की मदद भी करने लगा। गांव के लोग उसकी तारीफ करते और उसे आदर्श मानने लगे। रामू को अब संत की बात समझ में आ चुकी थी। वह जान गया कि सोना असल में मेहनत, लगन और सही सोच थी। संत ने उसे उसकी मेहनत का महत्व समझाने के लिए यह बात कही थी।